तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का लगातार चुनावी तूफानी प्रचार प्रसार जारी है और ऐसे में धमोतर पहुंचे हैं। जनसभा यहां पर की जाएगी, मंच पर मौजूद हैं। इंतजार किया जा रहा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, फिलहाल पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो जनसभा यहां पर धमोतर से खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर डूंगरगढ़ के दौरे पर थे और फिर लगातार देर रात्रि तक भी संवाद किया जा रहा था। वहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया, संवाद था और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों से भी उनकी बातचीत जारी थी। लेकिन अब यहां पहुंचे मंत्री गौतम दाख, मंत्री हेमंत मीणा ने उनका स्वागत किया और ये अभी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हर कोई चाहता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलना। बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर लंबे समय से मौजूद थे, इंतजार किया जा रहा था और अब देखना होगा कि कितना असर यहां पर रहेगा। समर्थन जुटाने की कोशिश, वोट की अपील, संबोधन बेहद खास होगा। मुख्यमंत्री को यहां पर सुनना बेहद दिलचस्प होगा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी यहां पर जिम्मेदारी दी गई थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ यहां पर आए। फिलहाल तमाम बीजेपी के नेता, जनप्रतिनिधि यहां पर मौजूद, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। स्वागत सत्कार किया गया और बहुत जल्द अपना संबोधन भी देंगे और वो सुनना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बेहद जरूरी होगा। सहयोगी पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। पीके, क्योंकि बेहद खास है, आज शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा, पहला चरण पूरा और वोटिंग प्रतिशत जो है उसने और ज्यादा चुनौती बढ़ा दी है, खासकर राजस्थान में जो कि सत्ता में है बीजेपी सरकार के लिए। 25 की 25 सीटें लाना एक बहुत बड़ी चुनौती, इसीलिए यहां पर ये जो संबोधन मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं बेहद खास होगा, बेहद अहम होगा। जरा विस्तार से बताइएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंच गए हैं और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि प्रथम चरण में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है उसने चिंता बढ़ा दी है, लेकिन हमारी भाजपा के पदाधिकारी और कई मंत्रियों से बात हुई है, कई जानकारों से बात हुई और राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि लंबे समय तक जब कांग्रेस ने शासन किया था उस समय अगर मतदान प्रतिशत कम होता था तो कांग्रेस के फेवर में माना जाता था। लेकिन अब 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी ने किया है केंद्र में और जिस तरह से केंद्र सरकार में मोदी के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं और स्वाभाविक है आज भी तीसरी बार जब मोदी को लाने की बात की जा रही है और उसी पर सारे नेता जब अपना भाषण देते हैं तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचे हैं तो जनता से वोट की अपील तो करेंगे ही। लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि हर ओर यही चर्चा है कि प्रथम चरण में जो मतदान प्रतिशत कम रहा है कि इस बार वो मतदान प्रतिशत कम नहीं रहे। लेकिन उससे पहले हम बताने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मंच पर जोरदार स्वागत हो रहा है और जो पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो मंच पर पहुंच गए और वो उनका स्वागत कर रहे हैं। तो बात कर रहे थे जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है तो मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर चिंतित जरूर नजर आ रहे हैं और उसको दूसरे चरण में जैसे आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा उसके बाद डोर टू डोर प्रचार की अनुमति रहेगी। लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तूफानी दौरे भी हैं और जिस तरह से सभाओं को संबोधित करेंगे और पहली सभा दमोतर में है तो उनका मानना यही है कि दमोतर में जहां ये सभा हो रही है बड़ी संख्या में यह भीड़ पहुंची है और स्वाभाविक है कि अपने मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग जिस तरह से आतुर है तो उन्हें सुनेंगे भी और स्वाभाविक है मुख्यमंत्री का संबोधन भी महत्वपूर्ण होगा और कोशिश यही रहेगी, लोगों से अपील भी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच करके मतदान करें। और स्वाभाविक है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है और मुख्यमंत्री इस वक्त स्टार प्रचारक के रूप में प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं तो वो भी यही कह रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 25 लोकसभा क्षेत्र जो है उनमें कमल खिलने जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर ये देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री का जो संबोधन है वो कितना प्रभावित कर पाता है और महत्वपूर्ण संबोधन रहने वाला है क्योंकि आज का पहला संबोधन और पहली सभा है। स्वाभाविक तौर पर यहाँ से प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हैं वो प्रत्याशी है और उनके सामने जो है पूर्व सहकारिता मंत्री कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना, आमने सामने की सीधी टक्कर है दोनों के बीच में और इसी बीच में अब गौतम दत्त भी अपना संबोधन देने जा रहे हैं। जो मंत्री है राजस्व सहकारिता मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उनका संबोधन शुरू हो गया है। स्वाभाविक तौर पर अपन आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने बीच में पहली बार पधारे हैं। उद्घोष थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए और 26 तारीख को मतदान भी अपना, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके हम जोरदार उद्घोष करेंगे, भारत माता की, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे कांठल की इस धरा पर हम सबके बीच में
हम सबको मार्गदर्शन करने पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने 3 महीने में जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है, मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार जोरदार तालियां का बजा करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा साहब का आप स्वागत करें। कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्य, कैबिनेट मंत्री आदरणीय हेमंत जी मीणा साहब, मेरा आप सबसे आग्रह, एक बार तालियां बजा करके उनका भी स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जी आदरणीय गोपाल जी कुमावत साहब और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित, सभी पधारे सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और सामने विराजमान पूरे क्षेत्र से पधारे सभी पितातुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहिनें और युवा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से इन 3 महीनों में, क्योंकि अभी 1.5 महीने से तो आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन 3 महीनों के कार्यकाल में जिस प्रकार से रिकॉर्ड तोड़ काम इस राजस्थान की इस धरा के लिए आपने किए, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है आने वाले इन 5 साल के टेन्योर में राजस्थान को एक नई दिशा मिलेगी। सबसे पहले तो मैं, चूंकि ये पूरा किसानी इलाका है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा